उम्मीद की किरण, द अर्ली लाइफ ऑफ B.R. अम्बेडकर। 14 अप्रैल 1851 को मध्य प्रदेश के MHOW शहर में उम्मीद की एक किरण जली। भीमराव रमजी अम्बेडकर का जन्म एक ऐसे समाज में हुआ था जो जाति व्यवस्था से बंटा हुआ था। उन्हें आगे चलकर असमानता की नींव को चुनौती देनी थी। उनके माता पिता रमजी मलोजी सकपाल और भीमाबाई महार जाति से थे, जिन्हें समाज के किनारे धकेल दिया गया था और अस्पृश्यता का शिकार होना पड़ता था। इतने भेदभाव और अत्याचार का सामना करने के बावजूद अम्बेडकर के पिता, जो ब्रिटिश इंडियन आर्मी में सूबेदार मेजर थे, ने उन्हें शिक्षा और दृढ़ता का महत्व समझाया। अम्बेडकर का बचपन जातिगत भेदभाव के साए में बीता। उन्हें उनके जन्म के कारण ही बुनियादी अधिकारों और अवसरों से वंचित रखा गया। फिर भी छोटे भीमराव ने अपने जन्म की परिस्थितियों से खुद को परिभाषित करने से इनकार कर दिया। उन्होंने असाधारण बुद्धि और ज्ञान की प्यास दिखाई, जिसने उनके असाधारण जीवन को आकार दिया। सामाजिक अन्याय के अंधेरे के बीच अम्बेडकर का साहस चमकता था। उनके पिता ने अपने बेटे की क्षमता को पहचानते हुए उनकी शिक्षा को प्रोत्साहित किया। उन्हें क्या पता था कि यह छोटा लड़का बड़ा होकर वंचितों की आवाज और समानता का हिमायती बनेगा। बदलाव के बीज, एजुकेशन एंड अर्ली एक्टिविज्म। बचपन से ही अम्बेडकर पढ़ाई में अव्वल रहे। शिक्षा के अपने सफर में उन्होंने कई बाधाओं का सामना किया। अक्सर उन्हें अपने सहपाठियों से अलग बिठाया जाता था और अपमानजनक व्यवहार का सामना करना पड़ता था। हालांकि उनके रास्ते में आने वाली हर बाधा के साथ उनका दृढ़ संकल्प और मजबूत होता गया। उनकी शैक्षणिक प्रतिभा ने उन्हें छात्रवृत्तियां और अवसर दिलाए, जो उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि के किसी व्यक्ति के लिए दुर्लभ थे। बॉम्बे में अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद अम्बेडकर ने एल्फिंस्टोन कॉलेज से उच्च शिक्षा हासिल की। इसी दौरान उन्होंने भारत की सामाजिक संरचना की जटिलताओं और हाशिए पर पड़े लोगों की दुर्दशा को गहराई से समझना शुरू किया। सामाजिक सक्रियता के बीज तब बोए गए जब उन्होंने भारतीय समाज में व्याप्त गहरी असमानताओं को अपनी आंखों से देखा। अम्बेडकर की ज्ञान की प्यास कभी नहीं बुझी। उन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी और यूनाइटेड स्टेट्स की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस में डिग्री हासिल की। विदेशों में उनके अनुभवों ने उनके क्षितिज को विस्तृत किया और उन्हें स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के नए विचारों से अवगत कराया। वे 1913 में भारत लौटे, ज्ञान से लैस और दमनकारी जाति व्यवस्था को खत्म करने की तीव्र इच्छा रखते थे। ज्ञान की प्यास, ट्रायम्फ ओवर एडवर्सिटी। अम्बेडकर का ज्ञान पाने का सिलसिला जारी रहा। आर्थिक तंगी और सामाजिक भेदभाव का सामना करने के बावजूद उन्होंने लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से अर्थशास्त्र में डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की। उनकी डॉक्टरेट थीसिस, द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, ने उन्हें एक शानदार अर्थशास्त्री के रूप में स्थापित किया। बाद में वे कानून की पढ़ाई के लिए लंदन लौट आए और 1923 में उन्हें वकालत करने का अधिकार मिल गया। उनकी शैक्षणिक उपलब्धियां उनके अटूट दृढ़ संकल्प और बौद्धिक कौशल का प्रमाण थीं। अम्बेडकर का सफर सिर्फ व्यक्तिगत सफलता के बारे में नहीं था, यह उन लाखों भारतीयों के लिए आशा की किरण थी जिन्हें शिक्षा और अवसर से वंचित रखा गया था। उन्होंने साबित कर दिया कि विपरीत परिस्थितियों में भी दृढ़ता और ज्ञान की प्यास से व्यक्ति उत्पीड़न की बेड़ियों को तोड़ सकता है। अम्बेडकर का विदेश में समय केवल शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में नहीं था, यह गहन बौद्धिक और राजनीतिक जागृति का दौर था। उन्होंने खुद को पश्चिमी विचारकों और सुधारकों के कार्यों में डुबो दिया, सामाजिक न्याय और समानता के उनके विचारों से प्रेरणा ली। इस अवधि ने जातिगत भेदभाव के खिलाफ उनके आजीवन संघर्ष और भारत में सामाजिक सुधार के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता की नींव रखी। वकील और मुक्तिदाता, चैंपियनिंग सोशल जस्टिस। भारत लौटने पर डॉक्टर अम्बेडकर ने एक वकील, प्रोफेसर, लेखक और समाज सुधारक के रूप में एक बहुआयामी करियर की शुरुआत की। उन्होंने हाशिए पर पड़े लोगों के अधिकारों के लिए लड़ने के लिए अपनी कानूनी विशेषज्ञता का इस्तेमाल किया और ऐसे मामले उठाए जो भेदभावपूर्ण प्रथाओं को चुनौती देते थे। एक प्रोफेसर के रूप में उन्होंने अपनी बुद्धि और सामाजिक न्याय के प्रति अटूट प्रतिबद्धता से छात्रों की पीढ़ियों को प्रेरित किया। उनके लेखन और भाषण अस्पृश्यता की बुराइयों के बारे में जागरूकता बढ़ाने और दलित समुदाय को संगठित करने का एक शक्तिशाली माध्यम बन गए। अम्बेडकर की ओजस्वी आवाज उन लाखों लोगों के साथ गूंज उठी
जो बहुत लंबे समय से चुपचाप पीड़ा सहते रहे थे। उन्होंने उन्हें आशा, गरिमा और एक अधिक न्यायपूर्ण और समतावादी समाज के लिए एक दृष्टिकोण दिया। अम्बेडकर का काम कानूनी लड़ाई और अकादमिक बहस से कहीं आगे तक फैला हुआ था। उन्होंने दलित समुदाय के उत्थान के लिए समर्पित संगठनों और समाचार पत्रों की स्थापना की। उनका मानना था कि सामाजिक न्याय प्राप्त करने के लिए शिक्षा, आर्थिक सशक्तिकरण और राजनीतिक प्रतिनिधित्व महत्वपूर्ण है। उनके अथक प्रयासों ने भारत में दलित अधिकार आंदोलन की नींव रखी।